रामलाल जी की उम्र 80 साल थी। रिटायरमेंट के बाद के 20 साल उन्होंने एक ही ढर्रे पर बिताए थे। सुबह अखबार पढ़ना, पार्क में बैठना और शाम को टीवी देखना। उनके आसपास के लोग और यहां तक कि उनके अपने बेटे बहू भी यही मानते थे कि अब तो बस प्रभु का नाम जपने और आराम करने के दिन है। पर रामलाल जी के भीतर कुछ अधूरा सा था। एक दिन पार्क में उन्होंने एक छोटे बच्चे को अपने पिता के लैपटॉप पर कोडिंग करते और एनिमेशन बनाते देखा। रामलाल जी की आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने घर आकर अपने पोते आर्यन से कहा, बेटा, क्या तू मुझे कंप्यूटर चलाना सिखा सकता है? पूरा घर ठाकों से गूंज उठा। बेटे ने कहा, बाबूजी, इस उम्र में यह सब क्या करेंगे? आप आराम कीजिए, अखबार पढ़िए। लेकिन रामलाल जी ने ठान लिया था। उन्होंने पोते से जिद की और एक पुराना लैपटॉप अपनी मेज पर सजवा लिया। शुरुआत बहुत कठिन थी। 80 साल की कांपती उंगलियों के लिए माउस पर क्लिक करना भी एक चुनौती थी। कई बार वह भूल जाते कि फाइल सेव कैसे करनी है। मोहल्ले के लोग तंज कसते, देखो, सफेद बाल हो गए और अब ये इंजीनियर बनेंगे। पर रामलाल जी मुस्कुराकर कहते, शरीर बूढ़ा होता है, जिज्ञासा नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। अगले 6 महीनों तक वह घंटों यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखते और अभ्यास करते। उन्होंने न केवल कंप्यूटर सीखा, बल्कि अपनी पुरानी डायरियों में लिखी कविताओं को टाइप कर एक ब्लॉग बनाना भी सीख लिया। धीरे धीरे उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की बारीकियां समझी। उनकी असली परीक्षा तब हुई जब उनके गांव के पुस्तकालय को डिजिटल बनाने की बात आई। फंड की कमी थी और कोई जानकार मुफ्त में काम करने को तैयार नहीं था। रामलाल जी आगे आए। उन्होंने 3 महीने की कड़ी मेहनत से पूरे पुस्तकालय का डिजिटल डेटाबेस तैयार कर दिया और गांव के बच्चों के लिए एक वेबसाइट भी बना डाली। जिस दिन उस वेबसाइट का उद्घाटन हुआ, जिला कलेक्टर ने रामलाल जी को सम्मानित किया। कलेक्टर ने पूछा, बाबा, इस उम्र में इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? रामलाल जी ने बहुत गहरी बात कही, बेटा, इंसान उस दिन बूढ़ा नहीं होता जब उसके बाल सफेद होते हैं, बल्कि उस दिन बूढ़ा होता है जब वह नया सीखना छोड़ देता है। जिस दिन हमारे अंदर कुछ नया जानने की भूख खत्म हो गई, समझो हम मर गए। इन 6 महीनों में मुझे महसूस हुआ कि मैं 80 का नहीं, बल्कि 18 साल का युवा हूं, क्योंकि मेरे पास एक नया लक्ष्य है, सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी उम्र केवल एक संख्या है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो उम्र की मोहताज नहीं होती।